कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। अमित के साथ भी ऐसा ही हुआ था। आज पूरे 5 साल हो चुके थे नेहा को उसे छोड़े हुए। अमित के दिल में नेहा के लिए सिर्फ नफरत बची थी। उसे लगता था कि नेहा ने पैसों के लिए या किसी अमीर लड़के के लिए उसका 4 साल पुराना प्यार एक झटके में भुला दिया। लेकिन अमित गलत था, बहुत गलत था। कुछ लोग जिंदगी में इस तरह आते हैं कि हमारी पूरी दुनिया बदल देते हैं, और जब जाते हैं तो सब कुछ उजाड़ कर चले जाते हैं। अमित की जिंदगी में भी नेहा ऐसी ही बनकर आई थी। कॉलेज का वो पहला दिन जब तेज बारिश हो रही थी और नेहा अपनी छतरी बंद करके कॉरिडोर में खड़ी थी। अमित ने उसे पहली बार देखा था और देखते ही अपना दिल हार बैठा था। दोनों की दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और देखते ही देखते 4 साल बीत गए। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। अमित एक मिडिल क्लास परिवार से था, लेकिन वो नेहा के लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहता था। सब कुछ किसी खूबसूरत सपने जैसा चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक दिन वो सपना टूट गया। नेहा ने बिना किसी वजह के अमित से मिलना बंद कर दिया। उसने अमित का फोन उठाना छोड़ दिया। अमित पागलों की तरह उसके घर के चक्कर काटता रहा, लेकिन नेहा की तरफ से सिर्फ खामोशी मिली। और फिर एक दिन अमित को खबर मिली कि नेहा की शादी शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे से तय हो गई है। अमित के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो भागता हुआ नेहा से मिलने पहुंचा। उसने रोते हुए नेहा का हाथ पकड़ा और पूछा, नेहा, क्या कमी थी मेरे प्यार में? क्यों कर रही हो ऐसा? लेकिन नेहा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने ठंडे लहजे में अमित का हाथ झटक दिया और कहा, अमित, प्यार से पेट नहीं भरता। तुम्हारी औकात क्या है? तुम एक छोटी सी नौकरी करते हो। मुझे एक ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, जो तुम कभी नहीं दे सकते। बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ और अपनी औकात के हिसाब से किसी को ढूंढ लो। वो शब्द अमित के दिल के पार हो गए। जिस लड़की को उसने भगवान से ज्यादा चाहा था, वो इतनी मतलबी और पैसों की भूखी निकलेगी, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। नेहा चली गई और अपने पीछे छोड़ गई अमित की जिंदगी में एक ऐसा अंधेरा जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। आज उस बात को पूरे 5 साल बीत चुके थे। इन 5 सालों में अमित पूरी तरह बदल चुका था। उसने दिन रात एक करके अपने बिजनेस को खड़ा किया। आज उसके पास गाड़ी थी, बंगला था। वो सब कुछ था जो नेहा को चाहिए था, लेकिन उसके दिल में नेहा के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत बची थी। वो हर दिन खुद से कहता था कि अच्छा हुआ जो वो बेवफा मेरी जिंदगी से चली गई। लेकिन अमित को क्या पता था कि सच वो नहीं था जो उसे दिख रहा था। एक रविवार की सुबह अमित अपने पुराने पुश्तैनी घर की सफाई कर रहा था। वो घर जहां उसने और नेहा ने कभी साथ बैठकर भविष्य के सपने देखे थे। सफाई करते करते अमित स्टोर रूम की तरफ गया। वहां पुरानी लकड़ियों और बक्सों के पीछे एक अलमारी रखी थी। जैसे ही अमित ने उस अलमारी को खिसकाया, उसके पीछे से एक छोटा सा मखमली बैग नीचे गिरा। अमित ने उस बैग को उठाया और उसकी चेन खोली।
अंदर धूल से सनी हुई एक पुरानी लाल रंग की डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने को देखते ही अमित के हाथ कांपने लगे। उस पन्ने पर बहुत ही खूबसूरत लिखावट में लिखा था, नेहा की यादें। अमित के चेहरे पर गुस्सा और नफरत के भाव आ गए। उसने डायरी को तुरंत डस्टबिन में फेंकने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी उसकी नजर डायरी के आखिरी पन्नों पर पड़ी, जहां कुछ तारीखें लिखी थीं। वो तारीखें नेहा की शादी से ठीक 4 दिन पहले की थीं। अमित का दिमाग चकरा गया। अगर नेहा पैसों के पीछे भाग रही थी और खुश थी, तो वो अपनी शादी से ठीक पहले इस पुराने घर के पास वाले स्टोर रूम में अपनी डायरी क्यों छोड़कर जाएगी? अमित से रहा नहीं गया। उसने भारी मन से डायरी का वो पन्ना खोला जो नेहा की शादी से ठीक 1 हफ्ते पहले लिखा गया था। डायरी में लिखा था, आज अमित मुझसे मिलने आया था। वो बहुत रो रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे वजह पूछी। जब मैंने उससे कहा कि मुझे पैसों से प्यार है और तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तब अमित की आंखों में जो दर्द था, उसने मेरे कलेजे को चीर दिया। भगवान जानता है कि मैं अमित से अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं कैसे उसे बताती कि अस्पताल की उस सफेद रिपोर्ट में क्या लिखा है। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ब्लड कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पर। मेरे पास मुश्किल से 6 या 7 महीने का वक्त है। अमित ने जैसे ही ये लाइन पढ़ी, उसके कानों में सीटी बजने लगी। कमरे की दीवारें जैसे घूमने लगी। उसने कांपती उंगलियों से आगे पढ़ना शुरू किया। डायरी में आगे लिखा था, अगर मैं अमित को सच बता देती तो वो टूट जाता। वो अपनी नौकरी, अपना करियर, सब कुछ छोड़कर दिन रात मेरे इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर काटता। वो अपनी जिंदगी फंड कर देता मुझे बचाने में, जबकि हम दोनों जानते थे कि मुझे बचाया नहीं जा सकता था। मैं अमित को अपनी आंखों के सामने तिल तिल मरते नहीं देख सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो पूरी जिंदगी एक विधवा की तरह मेरे गम में आंसू बहाए। इसलिए मैंने यह नाटक रचा। जिस बिजनेसमैन के बेटे से मेरी शादी की बात हो रही है, वो दरअसल मेरे डॉक्टर का ही भाई है। उन्होंने मेरी हालत देखकर इस नाटक में मेरा साथ दिया। कोई शादी नहीं होने वाली है अमित। मैं कल इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए एक सैनिटोरियम अस्पताल जा रही हूँ, जहाँ मैं अपनी आखिरी सांसें गिनूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करो अमित, क्योंकि नफरत इंसान को मजबूत बनाती है और प्यार इंसान को कमजोर कर देता है। तुम मुझसे नफरत करोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे, कुछ बड़ा मुकाम हासिल करोगे। मुझे माफ कर देना, मेरे सिवा कोई रास्ता नहीं था। अमित के हाथों से डायरी छूटकर जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा, जिसे वो पिछले 5 सालों से बेवफा समझ रहा था, जिससे वो नफरत कर रहा था। उसने अमित की खुशियों के लिए, उसकी जिंदगी के लिए खुद को दुनिया की सबसे बुरी लड़की बना लिया। उसने अकेले तड़प कर अपनी जान दे दी ताकि अमित जी सके। अमित पागलों की तरह उस डॉक्टर के पते पर भागा जिसका जिक्र डायरी में था। जब वो वहां पहुंचा तो बूढ़े डॉक्टर ने अमित को देखा और एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम अमित हो ना?
नेहा ने कहा था कि एक दिन तुम अपनी नफरत के सहारे बहुत बड़े आदमी बनोगे और यहाँ जरूर आओगे। नेहा आज से 4 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई अमित। उसके आखिरी शब्द भी यही थे, अमित से कहना मुझे माफ कर दे। अमित घुटनों के बल वहीं सड़क पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। आज उसके पास गाड़ी थी, बंगला था, करोड़ों रुपए थे, लेकिन वो सब कुछ देकर भी अपनी नेहा को एक पल के लिए वापस नहीं ला सकता था। प्यार कभी मरता नहीं, बस कुछ कहानियां दूसरों को जिंदगी देने के लिए अधूरी रह जाती हैं।